हेलो गाइस, तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कार्बन जो हमारा होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखा था। तो आज हम बेसिकली एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इन सब के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। तुम ऐसे जाओगे चुटकी में जाओगे तो तुरंत एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ में आया? पूरा फाड़ दोगे एनसीईआरटी। तुम कहोगे इतना अच्छा समझ में आ गया, अब बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो फिर बने रहो, सब्सक्राइब का बटन तोड़ फोड़ दो अगर तुम्हें वीडियो और चाहिए होगी आगे। तो इससे हम लोग का मोटिवेशन रहता है, जितना मोटिवेशन बढ़ाओगे, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी तगड़ी तगड़ी तुम्हें वीडियो मिलेंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो पहले हम पढ़ते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अरे भैया, ये वर्सटाइल क्या है? वर्सटाइल मतलब एक तरह से तुम समझ लो किसी के अंदर कोई क्वालिटी हो या फिर कोई स्किल हो, उसी को हम कहते हैं वर्सटाइल। मतलब अगर कोई आदमी है, तुम कहोगे ये बहुत वर्सटाइल आदमी है, तो मतलब उसके अंदर कोई क्वालिटी है या कोई उसकी प्रॉपर्टी है या कोई स्किल है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्सटाइल। तो फिर यहां हम किसका नेचर वर्सटाइल, किसका नेचर पढ़ रहे हैं? कार्बन का वर्सटाइल नेचर पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे कार्बन के अंदर क्या खूबी है, क्यों हम लोग इसके ऊपर इतना मरे जा रहे हैं, इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या बात है। तो वही आज हम पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो कार्बन है उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ रिश्ता बना सकता है। मतलब रिश्ता मतलब बॉन्डिंग कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और केवल एक कार्बन से नहीं, ऐसे ढेर सारे कार्बन आपस में मिलकर एक दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी यही है। और इसी रिश्ता बनाने वाली प्रॉपर्टी को, यही जो एक दूसरे से साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेनेशन। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। तुम कहोगे सर जी एग्जाम्पल दीजिए, तो रुको दे रहे हैं। ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ता चला गया, ये क्या है? कैटेनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन। ये मैं ऊपर ऊपर डंडी लगा दे रहा हूं। अब ये मैं ऊपर डंडी क्यों लगा रहा हूं, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, क्योंकि तुम्हें पता है, अभी वैसे तुम जान लो, जो कार्बन है तुम्हारा, उसकी वैलेंसी 4 है। समझ में आया? मतलब वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो वो क्या करेगा? 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, सिंपली अभी यही जानो। तो इसीलिए मैंने 1 2 3 4, हो सकता है यहां ये ऊपर से ऐसे कार्बन लगा हो, फिर ऐसे ऐसे लगा हो। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को देख रहे हो ना, ये सारे कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं। समझ में आया? स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं, ब्रांच चेन भी बनाते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ऐसे कार्बन कार्बन ढेर सारे लग के स्ट्रेट चेन बना दिए। ठीक है, स्ट्रेट चेन बना दिए। ठीक है, और फिर ये ऐसे ऐसे क्या होते हैं? ब्रांच चेन भी बना सकते हैं। ये देखो, ऐसे ऐसे ब्रांच, ये देखो, ये ब्रांचिंग देख रहे हो, या सीधा चेन है उसके ऊपर ब्रांच निकली हुई है, तो ये ऐसे ऐसे करके क्या होता है? ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसीलिए बहुत इसेंशियल है। सोचो, कार्बन अपने जैसे कई लोगों को अपने साथ क्या होता है? बॉन्ड कर सकता है। अपने अपने जैसे ही कई लोगों के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट और ये है। तुम कहोगे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, ये जो बॉन्ड ये बहुत स्ट्रांग होता है और स्टेबल होता है। इसी कारण ये सब आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। तुम्हें पता है, हर व्यक्ति स्टेबिलिटी चाहता है, तुम भी स्टेबिलिटी चाहते हो। वैसे ही जो कार्बन है वो भी स्टेबिलिटी चाहता है कि भैया हमको स्टेबल करो। और स्टेबल होने के लिए वो अपने जैसे कई कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो अभी मैंने तुम्हें डिस्कस किया। मैंने तुम्हें बताया कि यहां मैंने क्यों डंडी, अरे मैं तो ऐसे भी लिख सकता था, कार्बन कार्बन ऐसे लिंक होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये लिखना गलत है। क्यों लिखना गलत है? मैंने देखो यहाँ ऊपर नीचे डंडी बना दी है, ऊपर नीचे डंडी बना दी है। क्यों बनाई है? ये डंडी नहीं है भैया, इसको बॉन्ड कहते हैं। अब वो अभी हम पढ़ेंगे क्यों। देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। जब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसका मतलब ये 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। वो भी कौन से? सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है। किसके साथ? 4 अदर कार्बन एटम के साथ फॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक कार्बन अगर यहां है, तो ये 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्योंकि हमें पता है इस कार्बन की वैलेंसी
4 है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर सकता है 4 अदर कार्बन के साथ, और ये कार्बन भी आगे चल के 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स। इसीलिए ये मैंने तुम्हें ये डंडी क्यों बनाई थी, एक तरह से बॉन्ड को शो करने के लिए, ठीक है, कि जो हमारा 1 कार्बन है वो 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। और क्यों 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। फिर और अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, मतलब अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ भी ये क्या होता है, तुम्हारा सिंगल बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर सकता है। मतलब मोनोवैलेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी तुम्हारी 1 है, ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी तुम्हारी 1 है। जैसे जो तुम्हारा हाइड्रोजन हुआ उसकी वैलेंसी क्या है, 1। तो जैसे कार्बन कार्बन ऐसे तुमने 3 कार्बन बनाया, तुम्हें पता है कि ये जो बीच वाला कार्बन है इसने 2 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तो इसके 2 बॉन्ड बचे हैं, तो इसको तुम हाइड्रोजन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर वैसे ये वाला कार्बन है, इसके क्या होते हैं, 1 बॉन्ड बने हैं, तो यहां तुम 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर सकते हो। क्यों, वैलेंसी पूरी करने के लिए। जैसे मैं एक तरह से एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, यहां भी तुम हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, देख रहे हो ना। यहां हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, देख रहे हो हर कार्बन तुम्हारा क्या होता है, 4 बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है। 4 बॉन्ड्स तुम्हारे हर कार्बन ने क्या होता है, फॉर्म किया है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो कार्बन है वो तुम्हारा 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, वो अपनी तरह के कार्बन के साथ वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या फिर मोनोवैलेंट एटम्स के साथ फॉर्म कर सकता है, ठीक है। द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट, जो मैंने कहा यहां जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये भी बहुत स्टेबल होता है। इसी कारण ये क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इट इज स्मॉल साइज। पहला रीजन तो ये है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ये स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि कार्बन की जो साइज है वो स्मॉल है, और इसी के कारण जो न्यूक्लियस है वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको आसानी से अपने क्या होता है, कैप्चर में रखे रहेगा। जैसे तुम सोच लो कि ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है, कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब सोचो कार्बन जब छोटा रहेगा, कार्बन का जब साइज स्मॉल होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पास रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पास रहेंगे तो वो उनको और अच्छी तरफ से अपनी तरफ क्या करेगा, बॉन्ड करके रखेगा, उन्हें अपनी बांध के रखेगा, ठीक है। मतलब इसी कारण जो है हमारा ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग। अब सपोज यही कार्बन अगर इसकी साइज बड़ी होती तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते वो दूर दूर होते, तो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता वो उसको अच्छे से क्या होता है, वो अपने इफेक्ट में नहीं ले पाता, उसको अच्छे से अपनी तरफ बांध नहीं पाता। तो लेकिन हमें पता है इसकी स्मॉल साइज है, तो फिर ये अच्छे से इनको जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अच्छे से बॉन्ड अपनी तरफ उसको खींच के रखेगा, उसको कहीं जाने नहीं देगा, मतलब वो एक तरह से बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। इसी कारण जो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो स्टेबल होता ही होता है, बट उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तुम्हारा बहुत स्टेबल होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तुम्हारा बहुत स्टेबल होता है। समझ में आया, उसका यही रीजन है क्योंकि कार्बन की स्मॉल साइज होती है, इसी के कारण वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से क्या होता है, होल्ड किए रहता है, पकड़े रहता है, बांधे रखता है। समझ में आया। तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखो अब यहाँ एक मतलब वो वैसे तुम्हें जानकारी के लिए एक पॉइंट बताई गई है, पहले के लोग जो थे सन जब 1800 चल रहा था, 1800, बहुत करीब आज से 200 साल पहले की बात है, समझ में आया, 200-300 साल पहले की। तो तब लोग क्या समझते थे, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तुम्हारे, वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, मतलब आदमी के अंदर, जानवर के अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, तोता के अंदर, इन सब के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन और उनका ये मानना था कि एक वाइटल फोर्स नेसेसरी होता है उनके सिंथेसिस के लिए। वाइटल फोर्स मतलब एक तरह से तुम जान लो कोई नेचर, ये हमको नेचर प्रोवाइड करती है उनके सिंथेसिस के लिए। लेकिन तब एक बाहुबली आया, उसका नाम क्या था, फेडरिक होलर। उसने क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया इस चीज को, उसने उस चीज को गलत साबित कर दिया, उस साइंटिस्ट ने उस चीज को गलत साबित कर दिया। और कैसे गलत साबित कर दिया,
उन्होंने 1828 में यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया, और वो भी किससे? अमोनियम साइनेट से। अब तुम पूछो इसका फॉर्मूला क्या है, अभी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस तुम जानो यूरिया, यूरिया ऐसे लिखा जाता है NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो देखो इसमें कार्बन आ गया, ठीक है। तो मतलब फ्रेडरिक होलर ने यही बता के दिखा दिया। यूरिया तुम्हें पता है जो खेत वगैरह में डाली जाती है, जो तुम्हारी जमीन उसको क्या होता है, उपजाऊ करने के लिए। तो उन्होंने यूरिया बना दिया और कहा देख लो भैया, देख लो, जरूरी नहीं है कि क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाए। देखो हमने ऐसा कंपाउंड बना दिया, वो भी नॉन लिविंग है। यूरिया क्या है तुम्हारा? नॉन लिविंग है, और इसमें भी तुम्हारा कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज और आती है। एक बात लोगों के मन में उठती है, क्या जिस कंपाउंड में कार्बन है तो क्या उसको हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां देखो यहां भी कार्बन है, लेकिन पता है हम इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हैं इसको। समझ में आया? तो यहां वही पॉइंट लिखा है, कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होता है, इनको छोड़ के हम बाकी जो अदर हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। जैसे यहां क्या लिखा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, फिर तुम्हारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया। कार्बाइड हो गया तुम्हारा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मतलब CO2 हो गया तुम्हारा। इस तरह की चीजें, ये सब जो कंपाउंड्स है इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। समझ में आया? ये लिखा है एक्सेप्ट, मतलब इनको छोड़ के बाकी जो कार्बन के कंपाउंड है उनको हम मोस्टली क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि एवरी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कहना गलत है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अरे सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, वही 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 बात अब करने जा रहे हैं। तो देखो, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि केवल क्या होता है तुम्हारा कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से बने हुए हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, जैसे तुमने पढ़ा था CH4, अभी हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें केवल कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया, इसको तुम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो। ठीक है, फिर अभी तुम पढ़ोगे क्या होता है, इथेन पढ़ोगे। इथेन क्या हो गया तुम्हारा, बताओ क्या हो गया इथेन, CH3 और CH3। ठीक है, C2H6, ये क्या हो गया तुम्हारा, इथेन। ये भी तुम्हारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है तुम्हारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा ये क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ये दूसरा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है। क्या है तुम्हारा, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि तुम देख रहे हो ये किससे, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म हो रहा है। तो फिर यहां हम देखेंगे बेसिकली हाइड्रोकार्बन का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। देखो ये हाइड्रोकार्बन है, उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है एसाइक्लिक या फिर एलिफैटिक, इसी को हम ओपन चेन भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है कार्बोसाइक्लिक या फिर साइक्लिक। फिर ए साइक्लिक तुम्हारा तीन पार्ट्स में डिवाइड है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये तीनों हमको पढ़ना है, केवल ये तीनों हमको पढ़ना है। और इसमें से कार्बोसाइक्लिक में आता है एलिसाइक्लिक, फिर तुम्हारा आता है एरोमेटिक। फिर एलिसाइक्लिक के भी तीन पार्ट, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन। तो हमें ये भी पढ़ना है, बट हमें बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक इसको नहीं पढ़ना। मतलब अभी हमको टेंथ में केवल क्या पढ़ना है, इसका इंट्रो पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन हमें केवल देखना है। ठीक है, और एरोमेटिक तो अभी हमें पढ़ना ही नहीं है केवल, लेकिन लेकिन तुम्हारे बुक में एरोमेटिक में बेंजीन का एग्जाम्पल दिया है। किसका एग्जाम्पल दिया है, बेंजीन का। तो बस हम उसको एक बार देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे बस। और बहुत ज्यादा हम एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे नहीं। 11th में तुम्हें पता है, 11th में तुम पूरा एरोमेटिक ही पढ़ोगे, उनकी नेमिंग भी पढ़ोगे। अभी के लिए बस तुम्हारा क्या है, अभी तुम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं एल्केन। तो एल्केन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन जो फॉलो करते हैं CnH2n+2 का रूल, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन।
तुम कहोगे अरे सर ये कौन सी बला है, ये CnH2n+2 क्या है। देखो जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं CH4, ठीक है, CH4 इसको तुमने क्या कहा, मीथेन कहा था, ठीक है, क्या कहा था, मीथेन कहा था। अब तुम देखो CnH2n+2, यहां तुम n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू अगर 1 तुम रखोगे तो C1H, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, C1H4, या फिर इसी को तुम लिख सकते हो CH4, क्योंकि हमें पता है 1 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये जो कार्बन है ये 1 ही है। तो ये क्या हो गया CH4, देख रहे हो ना, ये CH4, मतलब ये जो तुम्हारा CH4 है वो क्या है, एक एल्केन है। क्या है तुम्हारा, एक एल्केन है। मतलब अगर मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला दे दूं, ये जो CnH2n+2, अगर मैं तुम्हें कोई कंपाउंड दो दी, कंपाउंड मैंने तुम्हें दे दिया और वो कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो कर गया, तो फिर वो कंपाउंड क्या होगा तुम्हारा, एल्केन होगा। क्या होगा तुम्हारा, एल्केन। जैसे अब यहां तुम n की वैल्यू 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, C2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, C2H6, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एल्केन हो गया। फिर मैं तुम्हें यहां क्या होता है, C की वैल्यू में तुम्हें n की वैल्यू में तुम्हें 3 रखने को कह दूं तो तुम क्या हो जाएगा, C3, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, C3H8 हो जाएगा। मैं n की वैल्यू तुम्हें 4 रखने को कह दूं तो क्या कर दोगे, C4H 2 इंटू 4 प्लस 2, मतलब क्या हो गया, C4H10, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक एल्केन हो गया। समझ में आया। तो फिर हमने देख लिया ये सब एल्केन हो गया। अब देखो इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। पहले नेमिंग से पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये कार्बन हुआ और तुम्हें पता है हर कार्बन क्या होता है, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। 4 बॉन्ड्स कैसे, 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या, 4 सिंगल बॉन्ड। अभी के लिए इतना जानो, कितना, 4 सिंगल बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, 4 बॉन्ड। तो ये देखो ये क्या हो गया, CH4 का तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। फिर मैंने n की वैल्यू 2 रख ली तो C2H, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, C2H6 बन गया। अब इसको तुम कैसे ड्रॉ करोगे, पहले 2 कार्बन लिखो, इन दोनों को अटैच करो। अब तुम्हें पता है ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो 1 बॉन्ड तो ये फॉर्म कर चुका है, बाकी के 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर लेगा। फिर तुम्हें यह भी पता है ये कार्बन 1 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो बाकी के 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर लेगा। तो देख लिया C2H6, 1 2 3 4 5 6, ये देखो C2H6 का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे ही तुम अभी अभी मैं तुम्हें n की वैल्यू 3 लेके दिखा रहा हूं। n की वैल्यू 3 ले लेंगे तो हो जाएगा C3H8। अब तुम पहले 3 कार्बन बना लो, आपस में उनको ज्वाइन कर दो। फिर अब ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, तो फिर अब ये 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब ये जो बीच वाला कार्बन है ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, 1 इस वाले कार्बन के साथ और 1 इस वाले कार्बन के साथ। तो मतलब इसके पास अब 2 बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि ये 2 बॉन्ड पहले ही बना चुका है। तो मतलब एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, 1 2 3 4, इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन का इसने 1 बॉन्ड ये फॉर्म किया है, तो अब इसको 3 बॉन्ड की नीड है, तो इसने H H H ये लग गया। अब तुम यहां काउंट कर सकते हो C कितने हैं, 1 2 3, और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो। तो ये तुम्हारा C3H8 का फॉर्मूला हो गया, और वो क्या है, एल्केन है, और क्या है, ये एक तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जिसको तुम प्री प्री मतलब पहले लगा रहे हो, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर तुम्हारा 1 कार्बन रहेगा तो तुम मेथ लगाओगे, 2 कार्बन रहेगा तो एथ लगाओगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रॉप लगाओगे, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट लगाओगे, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन तो हेप्ट, 8 कार्बन तो ऑक्ट, 9 कार्बन तो नन, और 10 कार्बन तो डेक। ठीक है। अब देखो अब मैं तुम्हें इसका नेमिंग करना सिखा रहा हूं। देखो यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कितने कार्बन है,
2। तो मतलब यहां तुम क्या लगाओगे, एथ। क्या लगाओगे, एथ। एथ हमने लिख दिया। अब देखो ये प्रीफिक्स है, और एल्केन का जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगाया जाता है, वो क्या होता है, एल्केन में देख रहे हो ए एन ई लास्ट में आ रहा है, तो यही इसका सफिक्स होता है, ए एन ई। तो प्रीफिक्स इसका क्या हो गया, एथ, और इसका सफिक्स क्या हो गया, एन। तो मतलब इसका नेम क्या हो गया, ईथेन। समझ में आया, ये ऐसे क्या होता है, नेमिंग की जाती है। ठीक है, अब जैसे, अब ये देखो यहां कार्बन कितना है, यहां 3 है। कार्बन जब 3 होगा तो तुम क्या लगाओगे, प्रॉप। क्या लगाओगे, प्रॉप। सफिक्स में, सॉरी प्रीफिक्स में क्या लगाओगे, प्रॉप, और सफिक्स पीछे क्या लगाओगे, एन। तो क्या हो गया तुम्हारा ये, प्रोपेन। ठीक है, ऐसे तुम क्या होता है, नेमिंग करोगे। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल मैं तुम्हें और बता देता हूं। जैसे मैंने तुमसे कह दिया C4H10 की नेमिंग करो। अब तुम्हें पता है C4H10 इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर C की वैल्यू, तुम N की वैल्यू 4 रखोगे तो H की वैल्यू यहां H के नीचे 10 आ जाएगा। तो मतलब ये जो C4H10 है वो क्या है, एल्केन है। पहली बात तो हमें ये पता चल गई। अब 4 नंबर पे ये क्या है, ब्यूट। क्या है, ब्यूट। तो ये क्या हो गया, ब्यूट। अब तुम्हें पता है ये क्या है, एल्केन है, तो इसका सफिक्स क्या हो गया, ए एन ई। तो इसका C4H10 का तुम्हारा नेमिंग क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अब तुम देखो यहां ध्यान से देखो, एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। देख लो ये जितना भी हमने स्ट्रक्चर बनाया तुम्हें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही मिला। ठीक है, तो जो एल्केन है इसका ध्यान रखे रहो, उसमें क्या होता है, तुम्हारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इन एल्केन, इन एल्केन ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड। और ये हाइड्रोकार्बन है तो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, ऐसे हम क्या होता है, इनकी नेमिंग करते हैं। मैं तुम्हें साथ साथ में उसके बारे में भी बताते चल रहा हूं, और साथ साथ में उनकी तुम्हें नेमिंग करने के बारे में बता दे रहा हूं। ठीक है, तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाएंगे, सफिक्स मतलब जो बाद में। और देखो ये जो प्रीफिक्स है इसको तुम हमेशा याद रखे रहो, मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, क्योंकि ये तुम्हारे हर जगह काम आएगा, पूरे आईयूपीएसी में ये तुम्हें काम आएगा। ठीक है, तो हमने एल्केन को अभी पढ़ लिया। अब देखो हमने पढ़ा कि CH4 भी एक तरह का क्या है, एल्केन है। और यहां मैंने तुम्हें लिख दिया है कि जो N की वैल्यू है वो तुम्हारी 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। और एग्जाम्पल में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। ठीक है, पेंटेन। अब मैं तुमसे कह दूं पेंटेन लिख के दिखाओ, मैं तुमसे कह दिया कि पेंटेन लिख के दिखाओ, तो तुम्हें पता है क्या, तुम हमने क्या कहा कि पेंटेन। अब तुम्हें यहां से पता चल गया कि पेंट मतलब 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5, तो तुमने C5 लिख दिया। अब तुम्हें पता है N की वैल्यू हमें 5 हो गई, तो फिर इसमें N की वैल्यू तुम रखोगे तो 5 2 10 प्लस 2 12, मतलब H की वैल्यू 12 हो गई। तो यहां से तुम्हें पेंटेन का क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। पहली बात तो ये, अगर तुमसे कोई कह दे कि पेंटेन का फॉर्मूला लिखो, तो तुम इसके पीछे ए एन ई देख के जान जाओगे कि ये क्या है, एल्केन है। और एल्केन का फॉर्मूला ये होता है। और पहली बात यहां पेंट है, पेंट का मतलब 5 कार्बन यूज हुआ है। 5 कार्बन जब यूज हुआ है तो मतलब एन की वैल्यू 5 हो गई, तो फिर एच कितने हो जाएंगे, 5 2 10 प्लस 2 12। तो अगर तुमसे कोई कहे पेंटेन का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो तुरंत तुम ऐसे करके लिख दोगे। और तुमसे कोई कहे स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो तुम दिखा दोगे कि 5 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, 1 2 3 4 5, और बाकी के जगह हाइड्रोजन लगा दोगे, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दोगे। तो H H H H H H, ऐसे हर जगह तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे। और यहां तुम देख लो हर कार्बन तुम्हारा 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। देखो ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, पेंटेन का क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम सारा क्या होता है,
समझेंगे। अगर हमसे कोई कहता है कि तुम हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना लो तो आराम से बना लेंगे भाई। हेक्सेन का तुमसे कोई कह दे, अब तुम्हें पता चल गया ANE बाद में आया है, मतलब ये एल्केन है। पहली बात तो एल्केन है, और दूसरी बात ये हेक्स है। हेक्स मतलब 6 कार्बन यूज हुआ है, तो मतलब C6 हो गया। अब तुम्हें यहां से पता चल गया एल्केन का तो फॉर्मूला ये होता है, तो अगर यहाँ C6 मतलब N की वैल्यू 6, तो H की वैल्यू कितनी, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, C6H14 तुम्हारा क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम क्या होता है नेमिंग करेंगे, और हम आराम से स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है स्ट्रक्चर में तो केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म होंगे अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं, देखो एल्कीन जिसमें क्या होता है तुम्हारा डबल बॉन्ड भी आ जाए, ऐसे कंपाउंड जिसमें तुम्हारे डबल बॉन्ड का भी क्या होता है फॉर्मेशन हो जाए। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या, CnH2n। और देखो CnH2n, और इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स मतलब जो बाद में क्या होता है, ENE। वहां तुमने देखा था एल्केन का सफिक्स ANE, क्योंकि इसके एंड में ANE आ रहा था, और जो तुम्हारा एल्कीन है उसका सफिक्स तुम्हारा ENE है। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं, इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ठीक है, CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है, और यहां देखो मैंने कलरफुल लिखा भी है, सफिक्स जो है तुम्हारा इन है। अब देखो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ईथीन बना के दिखाओ। ईथीन, ध्यान दे रहे ना, मैंने ईथेन अब की नहीं कहा, ईथीन कहा है। देखो यहां ENE आ गया, ईथीन मतलब, और एथ किसके लिए यूज होता है, एथ होता है जब कार्बन की वैल्यू 2, मतलब C2। अब यहां से तुम्हें पता चल गया अगर N की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, C2H4। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, इथीन का। समझ में आया। अब मैं तो अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब ये जो कार्बन आपस में बॉन्डेड होंगे वो डबल बॉन्ड से होंगे, किससे, डबल बॉन्ड से फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रो। अब यहां तुम देखो ये कार्बन क्या होता है, कितने बॉन्ड फॉर्म किया है, 1 2 3 4। यहां भी देख रहे हो 4 बॉन्ड फॉर्म किया, कैसे, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। वैसे ये कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, तब भी तो 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब एल्कीन में तुम्हारा क्या होता है, उसके एल्कीन, अगर हम कोई एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर डबल बॉन्ड भी आता है, सिंगल बॉन्ड भी आता है। जरूरी नहीं है कि सारे डबल, देखो केवल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एल्कीन के अंदर तुम्हारा जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाते हो हाइड्रोकार्बन का, तो तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाता है, और एल्केन के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो अच्छा अब मैं तुमसे कहूं कि तुम प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, प्रोपीन का। अब तुम्हें पता है प्रोप किसके लिए यूज होता है, जब 3 कार्बन हो, और जब C3 हो जाए, और तुम्हें पता है ये ईन है, ईन मतलब एल्कीन है, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो जब N की वैल्यू 3 है तो H की वैल्यू 3 2 जा 6, मतलब C3H6। ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपीन का। और इसको बनाओगे कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, 4 5 6। अब तुम कहोगे कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि देखो प्रोपीन में केवल क्या होता है तुम्हारा C3H6 है। अब तुम H अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों पे डबल बॉन्ड लगा दोगे तो पहली बात तो अनस्टेबल हो जाएगा, और अभी तुमको इसके बारे में पूरे बहुत अच्छे तरह से नहीं जानना है। ठीक है, बहुत अभी तुम्हें इसके डीप में नहीं घुसना है, बस तुम इतना जानो अभी जो हम नेमिंग पढ़ेंगे उसमें हम केवल अभी क्या होता है एक डबल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, और अगर आगे तुम IUPAC पढ़ोगे तो उसमें पोजीशन दी हुई रहेगी कि किस पोजीशन पे तुम्हें डबल बॉन्ड लगाएंगे, लेकिन वो अभी तुम्हें 10th में नहीं पढ़ना है, उसको तुम 11th में पढ़ोगे। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना जानो, ये तुम्हारा प्रोपीन हुआ C3H6, देखो 1 2 3 और एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना है, और देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। अब यहां तुम ध्यान से देख लो, जो ईच कार्बन है, ईच कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये कार्बन देखो 1 2 3 4, ये कार्बन देखो 1 2 3 4, ये कार्बन देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ऐसे में तुम्हें कहूं ब्यूटीन बनाओ, क्या कहूं तुमसे मैं? ब्यूटीन बनाओ, क्या कह दूं? ब्यूटीन बनाओ। तुम्हें पता है ENE आ गया, मतलब ये एल्कीन है। जब एल्कीन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, और तो यहां क्या है? ब्यूट। ब्यूट मतलब कार्बन कितने हैं? 4, C4, N की वैल्यू 4 हो गई, तो H की वैल्यू 4 2 जा 8, मतलब हमें C4H8 का स्ट्रक्चर बनाना है। और मैंने तुमसे बताया है कि केवल एक बॉन्ड को तुम डबल रखोगे, वो भी लास्ट वाले को। ठीक है, अभी के लिए बस इतना जानो। तो ब्यूटीन है तुम्हारा 1 2 3 4, देखो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, और ईन है तो एल्कीन होगा। एल्कीन है, मैंने बताया एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो लास्ट वाले कार्बन पे ये 1 2 3, 3 और 4 के बीच, मतलब जो लास्ट वाला कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है उसमें तुम डबल बॉन्ड बना देना। और फिर अब अकॉर्डिंग टू इसके हम हाइड्रोजन बनाएंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो इसको 2 और बॉन्ड की नीड है। ये कार्बन 1 2 3, ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो इसको केवल 1 हाइड्रोजन की नीड है। ये कार्बन 1 2 2 बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसको 2 हाइड्रोजन की नीड है। ये कार्बन केवल 1 बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसको 3 हाइड्रोजन की नीड है। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटीन का। समझ में आया? ऐसे हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और हमसे अगर कोई एल्कीन कहता है, तो एल्कीन मतलब तुम्हें उसमें डबल बॉन्ड बनाना है, वो भी। अच्छा देखो, यहां एक कंफ्यूजन ये भी आती है कि ये एक स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, सी 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 सी। यहां मैंने डबल बना दिया, यहां सिंगल सिंगल, यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां एच, और यहां एच। देखो, क्या इन इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर या सेकंड, इसमें कोई फर्क है? यहां मैंने क्या कर दिया, शुरू में ही बॉन्डिंग लगा दी। कार्बन, ये जो बॉन्डिंग मैंने लास्ट में लगाई थी उसको मैंने शुरू में लगा दी। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है? नहीं, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है। बस इसी स्ट्रक्चर को सोचो, अगर तुम उल्टा पलट दो तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। एल्काइंस। एल्काइंस मतलब देखो, यहां हमने एल्कीन पढ़ा था, इसका हम यहां एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, इन एल्कीन्स डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। जरूरी नहीं कि सारे बॉन्ड तुम्हारे डबल बॉन्ड हो। अभी के लिए तुम जानो कि जो अगर नॉर्मल हमसे पूछा जाएगा ब्यूटीन, तो 4 कार्बन बनाएंगे, और लास्ट वाला जो 3 और 4th नंबर वाला कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड लगा देंगे, और सब जगह उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो हमें एल्कीन में इतना पता है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन कार्बन के बीच में। अभी तुम्हें एक ही डबल बॉन्ड से डील करना है, और बाकी सारे डबल बॉन्ड से अभी तुम्हें डील नहीं करना है। फिर उसके बाद एल्काइंस। एल्काइंस क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। और यहां देखो, यहां मैंने एक चीज बताना भूल गया कि जो यहां n की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होती है। समझ में आया? 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होती है। वैसे तुम्हारा जो एल्काइंस है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। और एल्काइंस का जो तुम्हारा सफिक्स होता है वो क्या होता है? आइन, YNE। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि तुम प्रोपाइन बना के दिखाओ, प्रोपाइन, तो तुम्हें पता है प्रोप मतलब 3 कार्बन, C3। अब तुम्हें पता चल गया, जब N की वैल्यू 3 हो गई तो H की वैल्यू 3 2 6 -2 4, C3H4, ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रोपाइन। अब देखो, एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एल्कीन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, एल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। और वो मैंने बताया था ना कि जो लास्ट के जो 2 कार्बन है उनके बीच में बनाया करो। अभी के लिए बस इतना जान लो। तो C3H4 है, तो मैंने 3 कार्बन बनाए,
और 3 कार्बन में जो 2 और 3 के बीच में है मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में वैसे ही सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, इसको केवल एक बॉन्ड की नीड है, हाइड्रोजन लगा दिया। ये बीच वाला कार्बन 1 2 3 4 ये तो पहले से ही 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो इसको किसी हाइड्रोजन की नीड नहीं है। ये वाला जो कार्बन है इसने 1 बॉन्ड फॉर्म किया, इसको 3 हाइड्रोजन की नीड है, क्योंकि तुम्हें पता है ना एवरी कार्बन फॉर्म टू क्या होता है, फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। और वो किस तरह से फॉर्म कर सकता है, हो सकता है कि वो 4 बॉन्ड जो फॉर्म करे सारे सिंगल हो सकता है वो एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले और 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर ले, हो सकता है वो एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर ले और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर ले। समझ में आया? तो उसको अपनी 4 वैलेंसी मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो वो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से शेयर कर सकता है। ठीक है, तो फिर जो हमारा ये है, यहां तुम देखो 3 बॉन्ड इसने फॉर्म कर लिए हैं, और ये कार्बन इसको केवल एक हाइड्रोजन की जरूरत थी। ये कार्बन इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और इस कार्बन ने एक बॉन्ड फॉर्म किया था, तो 3 हाइड्रोजन और अपने साथ अटैच कर लिए। तो अब तुम यहां देख सकते हो C3H4, 4 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। तो ऐसे हम प्रोपाइन का क्या होता है फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर मैं तुमसे पूछूं कि तुम मीथाइन का फॉर्मूला बताओ। किसका? मीथाइन का। मतलब जो तुम्हारा कार्बन है वो 1 है, C1, मतलब n की वैल्यू 1 है। जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो h की वैल्यू 2 1 जो 2 माइनस 2 0, C1H0 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं कुछ, मतलब केवल एक कार्बन है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं फॉर्म होगा। केवल कार्बन ऐसे है तो इसके 4 बॉन्ड तो फिल ही नहीं होंगे, ये किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं, मतलब मीथाइन नाम का कोई कंपाउंड तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर अगर इसीलिए ये मैंने लिखा है कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि जो n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो फिर वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसमें भी अगर n की एल्कीन में भी n की वैल्यू अगर 0 ले लोगे 1 ले लोगे तो वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है कि n वेरी फ्रॉम 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर समझ लो मैं तुमसे कह दूं कि क्या होता है, तुम ब्यूटाइन बनाओ। क्या बनाओ? ब्यूटाइन। अब तुम्हें पता है YNE आ गया, YNE आ गया मतलब ये एल्काइन है। एल्काइन है, अगर ये एल्काइन है तुम्हारा तो ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। जब ये फॉर्मूला फॉलो करेगा तो तुम्हें पता चल गया ब्यूट, मतलब कार्बन तुम्हारे 4 हैं। जब कार्बन तुम्हारे 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 2 जा 8 माइनस 2 6, हाइड्रोजन तुम्हारे क्या हो जाएंगे? C4H6। फिर से लिख देता हूं, अच्छा तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं। N की वैल्यू 4 तो H की वैल्यू 2 इंटू 4 माइनस 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? C4, 2 4 जा 8 माइनस 2 6, C4H6। ये तुम्हारा हो गया क्या? ब्यूटाइन। अब तुम्हें मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाने को कह दिया तो तुम 4 कार्बन बनाना और लास्ट वाले जो 2 कार्बन उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर और बाकी के कार्बन में सिंगल सिंगल बना दो। अब देखो इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 2 3 ये बना चुका है, एक हाइड्रोजन की जरूरत है। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 2 3 और 1, ये तो 4 पहले ही बना चुका है, इसको कोई जरूरत नहीं। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 1 2, ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसको 2 और हाइड्रोजन की जरूरत है ताकि 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट हो जाए। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? ये 1 बना चुका है, इसको 3 और हाइड्रोजन की जरूरत है। तो अब यहां से तुम देख सकते हो कार्बन तुम्हारे कितने हैं? 4 हैं, और हाइड्रोजन तुम्हारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये देखो C4H6। ऐसे क्या होता है, हम फॉर्मूला लिखते हैं और ऐसे इसकी नेमिंग लिखते हैं। और कभी कभार तुम्हें फॉर्मूला दे देगा और कहेगा इसकी नेमिंग करके दिखाओ। क्या होगा? फॉर्मूला दे देगा और कहेगा उसकी नेमिंग करके दिखाओ। जैसे मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दूं C5H10, ठीक है, फॉर्मूला दे दूं C5H10, फिर मैं तुम्हें दे दूं C5H
8, ठीक है। फिर मैं तुम्हें दे दूं C5H12 और मैं तुमसे कह रहा हूं इन सबका नेम लिखो, IUPAC नेम लिखो, इनका नेमिंग करो। तो तुम्हें पता है ये किस टाइप का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? देखो ये ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? CnH2n। अगर n की वैल्यू 5 रखोगे तो h की वैल्यू 5 2 जा 10, मतलब ये C5H10 क्या है? एल्कीन है। क्या है तुम्हारा? एल्कीन है। तुम्हें पता है, ये देखो एल्कीन क्या होता है? CnH2n फॉर्मूला फॉलो करता है, इसका मतलब ये तुम्हारा एल्कीन है। अब तुम्हें पता है ये इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? पेंटईन। क्यों? तुम्हें पता है कि एल्कीन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ENE होता है, और प्रीफिक्स में हम क्या होता है? कार्बन के नंबर लिखते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? यहाँ टी रहेगा, ये तुम्हारा क्या हो गया? पेंटीन, ठीक है। फिर दूसरा आया C5H8। अब तुम यहां ध्यान से देखो, अगर C5H8 कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। अगर n की वैल्यू 5 तो h की वैल्यू 5 2 जा 10 माइनस 2 8, C5H8, मतलब ये एल्काइन है, मतलब इसका प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स तो क्या होगा तुम्हारा? पेंट ही होगा, क्योंकि कार्बन तो 5 है, लेकिन ये फॉर्मूला एल्काइन का फॉलो कर रहा है, तो इसका सफिक्स क्या होगा? आइन, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटाइन, ठीक है तुम्हारा। वैसे C5H12 तुम्हारा हो गया। C5H12 ये किसका फॉर्मूला फॉलो कर रहा है? ये एल्केन का फॉर्मूला। एल्केन का तुम्हें पता है ना, CnH2n+2, ये तुम्हारा एल्केन का होता है फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 5 रखोगे तो h की वैल्यू 12 आ जाएगी, मतलब ये तुम्हारा पेंट है, लेकिन इसका सफिक्स, एल्केन का सफिक्स क्या होता है? ANE, मतलब ये तुम्हारा पेंटेन है। समझ में आया? हो सकता है तुम्हें फॉर्मूला दे दे और कह दे इसका नेम लिखो, और हो सकता है नेम दे दे और तुम्हें कहे इसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो तुम्हें दोनों आना चाहिए। ये तुम्हारा हो गया एल्काइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसको तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें एक इंट्रोडक्शन है। देखो अगर वही कोई एल्केन है तुम्हारा, समझ लो मैंने बताया था कि जैसे तुम्हारा क्या होता है? पेंटेन हो गया। पेंटेन तुमने पढ़ा था ना? पेंटेन, पेंटेन हमने बनाया था ना, 5 कार्बन ऐसे बनाए थे, 3 4 5, और फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये तुम्हारा क्या है? पेंटेन। क्या है तुम्हारा? पेंटेन है। एल्केन में तुम्हें पता है केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो ये तुम्हारा पेंटेन। ये क्या है? ओपन चेन। इसको क्या कहते हैं? ओपन, मतलब ये खुला खुला है। लेकिन यही तुम्हारा अगर क्लोज हो जाए, क्या हो जाए? क्या होता है तुम्हारा? अगर ये तुम्हारा यही कंपाउंड क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, साइक्लिक, मतलब एक साइकिल फॉर्म कर ले, तो इसी को हम उसी एल्केन के अंदर, उसी के एल्केन के आगे हम क्या लगा देते हैं? साइक्लो। तो क्या बन गया? साइक्लोएल्केन। मतलब ये इन इसी एल्केन ने, अगर क्या होता है किसी एल्केन ने तुम्हारा साइक्लिक फॉर्म बना लिया, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? साइक्लोएल एल्केन। अभी बस तुम इतना जानो, देख रहे हो 1 2 3 4 5। अब इसमें हाइड्रोजन लगाओ, तो एक कार्बन है, इसके साथ 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो मतलब इसको 2 हाइड्रोजन की नीड है। कितनी नीड है? 2 हाइड्रोजन की। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन की नीड है। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन की नीड है। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन की नीड है। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किए, तो इसको भी 2 हाइड्रोजन की नीड है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? साइक्लोपेंटेन हो गया। क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन, क्योंकि यहाँ 5 कार्बन यूज हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C5H10। अब तुम कहोगे कि ये तो एल्केन वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, CnH2n+2 वाला रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये एल्केन है। लेकिन ध्यान दो भाई, ये साइक्लो एल्केन है, इसका तुम्हें वैसे एज सच कुछ फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस तुम यही जान जाओ कि एल्केन वाला जो पार्ट है उसको साइक्लिक में कर दिया तो साइक्लो एल्केन बन गया। और ये जो साइक्लो एल्केन है वो तुम्हारा एल्केन का फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो तुम बस अभी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पे ध्यान दिए रहो। ये सब
पूछे नहीं जाते, बस एक एक दो एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक में, तो इसी कारण इसको भी डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, तो बस ये साइक्लोएल्केन का ये तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया। फिर तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, साइक्लोएल्कीन। बस तुम जान लो उसी जो कंपाउंड है, जैसे मैंने तुम्हें बताया 5 कार्बन का 4 5, अब यहां देखो सारे डबल, एक मैंने कोई डबल बॉन्ड कर दिया, तो देख रहे हो ना एल्कीन वाला पार्ट भी आ गया, और वो क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो क्या हो गया, ये साइक्लोएल्कीन हो गया। ठीक है, जैसे मैंने वहां दिखाया था पेंट, ये क्या था, ये क्या था तुम्हारा साइक्लोपेंटेन, तो ये क्या तुम्हारा हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और हमें साइक्लोएल्कीन पढ़ना है, तो इसका ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें तुम हाइड्रोजन अपने आप लगा सकते हो, ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म किया है तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म किया है तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, ये कार्बन 1 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेगा, ये कार्बन 1 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेगा, ये कार्बन 1 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो मतलब अगर मैं तुमसे को साइक्लोपेंटीन का फॉर्मूला बताओ तो तुम लिखोगे C5 और H 1 2 3 4 5 6 7 8, C5H8 क्या हो गया, C5H8 तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, साइक्लोपेंटीन का। ठीक है, इसमें तुम्हें वो नहीं देखना है कि एल्कीन का जो फॉर्मूला था वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये तुम्हें इसमें नहीं देखना है, इसमें बस तुम्हें देखना है एल्कीन वाला पार्ट हो तुम्हारा, और क्या हो, साइक्लिक हो। ठीक है, समझ में आया, और तुमसे ये सब पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ये बस मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया है। ठीक है, उसके बाद वैसे साइक्लो एल्काइन समझ लो, ऐसे तुमने 5 कार्बन बनाए और उसको तुमने साइक्लिक में रखा, और कोई एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी सब हाइड्रोजन से जोड़। देखो ये कार्बन तो देखो 3 1 4 बॉन्ड पहले ही फॉर्म कर चुका है, तो इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। ये कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो इसको भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड फॉर्म किया है तो इसको भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, इस कार्बन ने 1 2 3 1, इसको कोई जरूरत नहीं, इसने 4 बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है। तो मतलब अगर मैं तुमसे कहूं साइक्लो पेंटाइन का फॉर्मूला लिखो तो तुम लिख दोगे C5 और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, केवल C5H6, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला आ गया, साइक्लोपेंटाइन का। तुम्हें इसको एल्काइन वाले CnH2n-2 वाले फॉर्मूले से इसको नहीं रिलेट करना है, क्योंकि ये साइक्लिक है। ठीक है, वो क्या था, ओपन चेन के अंदर था, हमने पहले ही देखा था, वो एल्केन एल्कीन और एल्काइन ओपन चेन के अंदर आते हैं, एलिफेटिक में आते हैं, बल्कि ये जो तुम्हारा ये साइक्लिक वाला है ये दूसरी कैटेगरी में आता है, तो तुम उसको इससे रिलेट मत करो, बस ये जान लो एल्काइन साइक्लो एल्काइन है, मतलब जो तुम्हारा कार्बन वाला चेन होगा वो साइक्लिक होगा, और उसमें एल्काइन भी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा। वैसे ही अगर तुम्हारा साइक्लो एल्कीन है, इसका मतलब जो तुम्हारा चेन है वो साइक्लिक होगा, और उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ एल्कीन है। वैसे ही तुम्हारा साइक्लो एल्केन है, तो मतलब साइक्लिक होगा और एल्केन होगा, एल्केन मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए बस तुम इतना ही जाने रहो, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये देखो बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो पहली बात तो तुम्हें अभी ये चीज पढ़नी नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बस तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, अभी इतना जान लो। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, ठीक है, फिर तुम्हारा एक कार्बन, रुको सही से बना देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक कार्बन यहाँ, 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 देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, क्योंकि C6H6 होता है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, मतलब
ये कार्बन सिंगल में जुड़ा, फिर ये कार्बन डबल में जुड़ा, फिर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़ा, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड में जुड़ा, फिर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़ा, और ये कार्बन डबल बॉन्ड में जुड़ा। अब देखो, अब सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कराओ। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तो ये एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, तो ये भी 1 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो ये भी 1 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो ये भी 1 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। और इस कार्बन ने भी क्या होता है तुम्हारा 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो ये भी 1 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इस कार्बन ने भी तुम्हारा 1 2 3 बॉन्ड से फॉर्म कर लिया, तो ये भी 1 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। तो यही जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेंजीन। ये एक कंपाउंड होता है, उसी को हम बेंजीन कहते हैं। अब यहां तुम देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया C6H6 का, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। और ये क्या होता है, तुम्हें बस अभी स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है कि एसिड का स्ट्रक्चर होता है, और तुम्हारे बुक में इससे आगे नहीं है, ये तुम 11 में पूरा पढ़ोगे। और ये क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, बस इतना जान लो। तो ये तुम्हारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की। देखो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे से केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, उनको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्केन। एल्केन में तुम्हें पता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो मतलब अगर मैं तुमसे कह दूं इसका एग्जाम्पल तुम क्या दे सकते हो, मीथेन दे सकते हो क्योंकि वो एल्केन के अंदर आता है। तुम इथेन दे सकते हो क्योंकि ये सब ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ईच कार्बन मतलब अगर कोई एक भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो वो सैचुरेटेड नहीं रह जाएगा, वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, वो सैचुरेटेड नहीं रह जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम ईच ये एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हो, उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसके कहते हैं, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में, तो ऐसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, एल्कीन तुम्हारे और एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइंस, क्योंकि तुम्हें पता है एल्कीन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अगर तुम्हें इसका एग्जाम्पल वैसे देना है तो तुम लिख सकते हो इथीन, इथीन लिख सकते हो। फिर तुम क्या लिख सकते हो, प्रोपाइन लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना, देखो प्रोपाइन ये भी क्या है, एक एल्कीन, एक वो प्रोपाइन क्या है, एक एल्कीन है। सॉरी, प्रोपाइन क्या है तुम्हारा, एक, फिर से लिख देते हैं कोई बात नहीं, जो तुम्हारा प्रोपीन है, प्रोपीन ये तुम्हारा क्या है, एक एल्कीन है। और प्रोपाइन अगर हो जाए, प्रोपाइन हो जाए तो ये क्या है तुम्हारा, एल्काइन है। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। ऐसे कंपाउंड जिसमें तुम्हें डबल बॉन्ड दिख जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो उस कंपाउंड को तुम कह दोगे कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। और ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, किसी और नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड होने चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हें डबल बॉन्ड दिख गया किसी कंपाउंड में, तो तुम कह दोगे कि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तब भी कह दोगे कि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड। अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी दिख गया, ट्रिपल बॉन्ड भी दिख गया, दोनों ही दिख गया, तब भी अनसैचुरेटेड है। समझ में आया, जैसे मैं तुम्हें दे दूं सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी ऐसे, और फिर यहाँ हाइड्रोजन फिल कर दूं ऐसे ऐसे, 3 यहाँ एक हाइड्रोजन, 3 1 4, और यहाँ एक। मैं कह दूं ये क्या है, सैचुरेटेड क्या अनसैचुरेटेड, तुम कहोगे तुरंत अनसैचुरेटेड कहोगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों है तब भी कहोगे। अगर केवल ट्रिपल होता तब भी तुम इसको अनसैचुरेटेड कहते, अगर केवल डबल होता तब भी तुम अनसैचुरेटेड कहते। मतलब
डबल या ट्रिपल होने चाहिए, कोई एक भी होगा तब भी हम उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कार्बन कह रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है, इसको दोस्ती करने में बहुत मजा आती है। जैसे किसी पाएगा मेरे साथ दोस्ती कर लो भाई, तो ये कार्बन क्या होता है, बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है। ये क्या करता है, हेलोजन्स के साथ दोस्ती कर देता है। हेलोजन मतलब क्लोरीन तुम्हारे हो गए, ब्रोमीन हो गए, आयोडीन हो गए, इन सब के साथ ये तुरंत दोस्ती कर लेगा। मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था CH4, CH4 क्या है, मीथेन। ऐसे CH4, ऐसे ये तुम्हारा मीथेन बना हुआ है। यहां क्लोरीन खड़ा हुआ था, यहां क्लोरीन खड़ा हुआ था। तो इसने क्या कहा, इस कार्बन ने, भाई हाइड्रोजन तुम थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाओ तो मैं क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लूंगा। समझ में आया? मतलब ये एकदम उत्सुक है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। फिर ये क्या बना लेगा, CH3Cl। मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन उसकी जगह आके बॉन्ड बना सकता है। ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारी है। समझ में आया? तो मतलब इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इतना फ्रेंडली एलिमेंट है, क्योंकि ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। और क्यों ये क्यों बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन क्यों बॉन्ड बना रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है इसके और वैलेंस शेल में, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या होता है, इसको भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। यहां जैसे वो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ लेके और अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन भी इसकी जगह आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्बन है वो बहुत फ्रेंडली है, और वो हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, जितने भी मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है। और ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, सल्फर के साथ भी। अब तुम्हें पता, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो ऑक्सीजन उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। और तुम्हें पता था कि 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड फॉर्म होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जनरली बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो C डबल बॉन्ड O, मतलब ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट है कि देखो ये जो जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी एलिमेंट से, जैसे मैंने हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट को जिनसे हम उनको रिप्लेस करते हैं उनको हम हेट्रोएटम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोएटम। मतलब यहाँ जो क्लोरीन है वो तुम्हारा हेट्रोएटम है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया या फिर ब्रोमीन लगा दिया, तो ये क्लोरीन ब्रोमीन क्या हुआ, तुम्हारे हेट्रोएटम हुए। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इन सबको हटाने पे और क्लोरीन ब्रोमीन इन सबको लगाने पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं, फिर उन्हीं प्रत्येक क्लास ऑफ कंपाउंड का हम एक नाम दे देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने बनाया CH4, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और मैंने इसमें एक हाइड्रोजन को हटा के यहां क्लोरीन लगा दिया, HHHCl। तो फिर ये क्या हो गया, CH3Cl, इसको लिख सकते हैं ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हेलो एल्केन। इसको लिखते कैसे हैं, हेलो एल्केन। समझ में आया? तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया, क्लास ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, हेलो ग्रुप। वैसे ही कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है कई तरीकों से। अगर अगर तुम सोचो, अगर कहीं तुम्हें कहीं तुम्हें कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच मिल जाए, ये देख रहे हो ना OH, तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एल्कोहल। ठीक है, कहीं तुम्हें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और इस तरह का ग्रुप दिख जाए, इस तरह का, तो हम उसको क्या कह देंगे, देख रहे हो ना,
डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे एल्डिहाइड। अगर तुम्हें कहीं C डबल बॉन्ड O केवल दिख जाए तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कीटोन। अगर कहीं तुम्हें C के साथ डबल बॉन्ड O और OH दिख जाए तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अभी देखना हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो फिर पहले हम हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं, अगर कोई तुम्हारा एल्केन है, क्या है, एल्केन है, उसके अंदर तुम क्या होता है, किसी हाइड्रोजन को निकाल के क्या होता है, कोई हैलोजन लगा दो, मतलब क्लोरीन लगा दो या फिर ब्रोमीन लगा दो या फिर आयोडीन लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको प्रोपेन कहा बनाने को, तो प्रोपेन मतलब एल्केन, ये एक एल्केन का पार्ट है। तो प्रोपेन का तुम्हें फॉर्मूला तुम्हें पता है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो प्रोपेन मतलब N की वैल्यू 3, तो C3 टू 3 2 6 + 2 8 C3H8, ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपेन का। तो 3 कार्बन और ऐसे 8 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकाल के यहां क्लोरीन लगा दूं, क्या लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं, तो इसका नाम क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बदल के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। मैंने यहां देखो प्रीफिक्स लिखा है, मतलब उसी प्रोपेन के आगे तुम बस क्लोरो नाम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। तो तुम कहोगे ये क्लोरीन तो हम यहां भी तो लगा सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे लगा सकते हो, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अभी ये है नहीं, तुम्हारे अभी IUPAC नेमिंग तुम्हारे इसमें है नहीं, तो इसका कुछ और अलग ही नाम हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम क्लास 11 में पढ़ोगे। अभी तुम जो भी चीज करोगे लास्ट वाले कार्बन के साथ करोगे, तुम फर्स्ट वाले के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि देखो अगर इसी को तुम उलट दो तो फिर यही, अगर तुम फर्स्ट पे क्लोरीन लगा देते तो फिर यहां H रह जाता, और फिर इसी को तुम उलट देते तो यही यही स्ट्रक्चर तो फॉर्म हो जाता, समझ रहे हो ना। तो मतलब फर्स्ट वाले पे भी लगा सकते हो, लास्ट वाले, लेकिन इधर उधर कहीं बीच में तुम्हें नहीं लगाना, क्योंकि अभी तुम्हें उसकी IUPAC नेमिंग ये सब चीज अभी तुम्हें नहीं सीखनी है ना, अभी तुम्हारे सिलेबस में है ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जानो कि ऐसे क्लोरो प्रोपेन, और तुमसे कोई कहे क्लोरो ब्यूटेन लिखो, तो तुम्हें पता है ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4 4 2 8 + 2 C4H10 होता है। तो अगर तुमसे कोई क्लोरो ब्यूटेन लिखने को कहे तो तुम्हें पता है एक हाइड्रोजन यहां से निकाल के Cl लिखना है, तो C4H9Cl, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, क्लोरो ब्यूटेन का। और उसको तुम लिखोगे कैसे, 4 कार्बन बनाओगे और हर जगह हाइड्रोजन लगा दोगे, हर जगह हाइड्रोजन लगा दोगे, केवल एक जगह क्लोरीन लगा दोगे, वो भी लास्ट वाले पे। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, क्लोरो ब्यूटेन का। तुम यहां ब्रोमीन लगा दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो C4H10 होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगा दिया तो फिर C4H9Cl इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। और अगर इसी Cl की जगह ब्रोमीन लगा दो तो ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा एक है क्या, हेलो एल्केन का पार्ट। फिर तुम्हारा एल्कोहल आता है। ये एल्कोहल क्या होता है, अगर कहीं तुम्हारा C के साथ OH दिख जाए तो क्या तुम कह दोगे, उसको क्या कह दोगे, एल्कोहल। अब देखो इसका जो सफिक्स होता है वो O और L होता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि तुम इथेनॉल बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ, इथेनॉल, तो फिर देखो एथेनॉल बना के दिखाओ। अब तुम्हें पता है कि एथ है मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और तुम्हें पता है नॉल है OL, अगर OL कहीं आ जाए तो इसका मतलब वो कार्बन OH के साथ जुड़ा है। तो मतलब मैंने तुम्हें बताया अभी तुम्हें केवल लास्ट वाले कार्बन के साथ सब चीज जोड़ना है, तो तुम यहाँ OH लगा दोगे। अब देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड, तो बाकी के बचे 2 बॉन्ड के साथ ये H जुड़ लेगा, यहां बच्चे सारे बॉन्ड के साथ H। ये तुम्हारा क्या हो गया, इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। मतलब कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है, मतलब C2H5OH। देखो C2H5 और OH, ये तुम्हारा क्या हो गया, इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जैसे
अब जैसे तुम्हें कोई स्ट्रक्चर, अब मान लो मैंने तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे दिया और उससे कह दिया कि उस स्ट्रक्चर से नाम बता के दिखाओ। जैसे मैंने 3 कार्बन बना दिए, 3 नहीं 4 बना दिए, और यहाँ OH लगा दिया लास्ट वाले पे, और हर जगह हाइड्रोजन लगा दिया, हर जगह हाइड्रोजन लगा दिया। देखो, अब मैंने तुमसे कहा इसका नेमिंग करो। अब तुमने देखा यहाँ OH ग्रुप है, OH ग्रुप है मतलब यहाँ एल्कोहल है, एल्कोहल है मतलब इसका सफिक्स क्या होगा, OL होगा, सफिक्स OL होगा, और इसका प्रीफिक्स क्या हो गया, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है। और तुम्हें पता था 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ये ब्यूटेन था पहले, ब्यूटेन में से हमने एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, तो ये क्या हो गया, अब ब्यूटेनॉल हो गया। अब देखो यहां तुम कहोगे कि ब्यूटेन की स्पेलिंग तो ये होती है BUTANE, तो आपने यहां ब्यूटेनॉल में ई क्यों नहीं लगाया। अब यहां एक रूल पढ़ो, और अगर जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप मतलब ये जो तुम्हारा एल्कोहल है, उसके भी सफिक्स में जो तुम पीछे लगा रहे हो O और L, इसमें भी तुम्हारा कोई वॉवेल आ रहा है, जैसे यहाँ जो O है वो भी तुम्हारा एक वॉवेल है, तो तुम ब्यूटेन में से ई को नहीं लिखोगे, ई को नहीं लिखोगे, और फिर डायरेक्ट O और L को इसमें लिख दोगे, ब्यूटेनॉल। समझ में आया। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। देखो, अभी समझ में ना आया हो तो देखो, अभी रुको 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 रुको, तुरंत अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि कोई फॉर्मूला दे दिया, ये 3 कार्बन दे दिया और यहाँ OH अटैच कर दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। अब देखो 3 कार्बन है, तो मतलब ये पहले इथेन था। समझ में आया, देख रहे हो सारे सिंगल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन को हमने हटा के OH लगाया है, तो पहले ये इथेन था। ठीक है, लेकिन अब OH लग गया है, तो अब ये क्या होगा, OL, मतलब इसका जो नेमिंग होगा IUPAC नेमिंग सफिक्स, मतलब इसके पीछे, इथेन के आगे हम, इथेन के पीछे, ये पीछे इसके सफिक्स में O और L लगाएंगे, इथेनॉल। लेकिन ये जो E है ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा सफिक्स एल्कोहल ग्रुप है O और L, इसमें वॉवेल आ रहा है, मतलब जो तुम्हारा नेमिंग हो जाएगा, इथेन में से पहले तुम E को माइनस करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा इथेन, फिर उसके बाद OL को ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। समझ में आया। ऐसे, सॉरी प्रोपेनॉल, ये क्या है, ये पूरा जो हमने किया है ये किसके लिए किया है, ये प्रोपेनॉल है। किसके लिए है ये, प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर तुम्हें इथेन का करना होता, सपोज ये ऐसे ऐसे करना होता, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता, इथेनॉल हो जाता। समझ में आया। ये देखो मैंने जिसका एग्जांपल दिया है, ये तुम्हारा क्या हो जाता, इथेनॉल हो जाता। यहाँ 3 कार्बन था तो ये प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके हम नेमिंग करते हैं। फिर तुम्हारा नेमिंग देखो, अब मैंने यहां तुम्हें एक बार दिखा दिया, अगर तुम्हें वैसे पढ़ना हो कि नेमिंग करते कैसे, वैसे मैंने तुम्हें बताया है कि पहले कार्बन के नंबर को आइडेंटिफाई करो, जितने कार्बन के नंबर होंगे उसी के हिसाब से तुम मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट जो भी लगाना है लगाओ। उसके बाद तुम प्रीफिक्स या फिर सफिक्स में उसका फंक्शनल ग्रुप लगाओ। जैसे जो तुम्हारा यहाँ तुम देखो ध्यान से, एल्कोहल में हम सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं OL, लेकिन वहीं तुम देखो हेलो एल्केन में हम प्रीफिक्स में क्लोरो लगाते हैं। यहां देख रहे हो क्लोरो प्रोपेन, पहले हमने क्लोरो लिखा फिर बाद में प्रोपेन लिखा, लेकिन यहां हमने पहले प्रोपेन लिखा फिर बाद में OL लिखा, प्रोपेनॉल लिखा। समझ में आया। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। तो वही ये कह रहे हैं कि फिर उसी हिसाब से अपने फंक्शनल ग्रुप को लगाइए, आगे या फिर पीछे, जो उसका क्या होता है रूल है कि वो आगे लगेगा या फिर पीछे लगेगा। फिर थर्ड रूल इन्होंने बताया है कि जो थर्ड रूल है कि अगर जो हमारा कोई सफिक्स है, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप का कोई सफिक्स है वो वॉवेल से बिगिन हो रहा है, जैसे ये देख रहे हो
फंक्शनल ग्रुप OH है, इसका सफिक्स वॉवेल से बिगिन हो रहा है। O क्या है? वॉवेल है। अगर वो वॉवेल से बिगिन हो रहा है तो जो कार्बन चेन है उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं बाय डिलीटिंग द फाइनल E एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स। मतलब यहां हमने इथेन से E को डिलीट कर दिया और उसके बाद इस सफिक्स को OL को ऐड कर दिया और ये इथेनॉल बन गया। समझ में आया? वो इसी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एल्डिहाइड। अगर तुम्हें कहीं कार्बन के साथ क्या होता है, अगर तुम्हें कहीं CHO ग्रुप दिख जाए, CH डबल बॉन्ड O, इस टाइप का कहीं ग्रुप दिख जाए तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कह दूं C और यहाँ एक कार्बन C जोड़ दिया, यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। अब ये तो दो है तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सबकी 4 4 बॉन्ड फॉर्म हो गई है। इस कार्बन की भी देखो 1 2 3 4, देख रहे हो। अब मैं तुमसे कहूं इसका नेमिंग करो तो तुम्हें पता है कि पहले तुम कार्बन के नंबर गिनोगे 1 2 3, तो मतलब यहाँ प्रॉप, मतलब यहाँ 3 कार्बन है तो तुम प्रॉप यूज करोगे। अब तुम्हें पता है एल्डिहाइड में जो सफिक्स यूज होता है वो AL होता है। तो पहले ये क्या था? प्रोपेन था, लेकिन अब यहाँ CHO ग्रुप आ गया, ठीक है। तो इसमें से तुम क्या होगा, इसमें से E पहले माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि जो AL सफिक्स है उसका जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट जो तुम्हारा वो है लेटर है, वो क्या है तुम्हारा? वॉवेल से शुरू हो रहा है। ए क्या है? एक वॉवेल है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और फिर इसमें क्या ऐड कर दोगे? AL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, ठीक है। इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। अगर यही तुम्हारा, अब फिर कुछ कुछ बस तुम ये जानो कि क्या होता है, ई को हमें अभी इसमें सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि जो हमारा सफिक्स है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कह दूं कि तुम इसका नेमिंग करके दिखाओ। यहाँ मैंने H लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ। तुम पूछोगे सर ये आप हाइड्रोजन कैसे लगा देते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि इसमें इतने हाइड्रोजन ही लगेंगे? अरे भाई, ये कार्बन जब दो बॉन्ड फॉर्म किया है तो इसको दो ही हाइड्रोजन की तो जरूरत होगी। अब ये लास्ट वाला कार्बन देखो, इसने केवल इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड फॉर्म किया था तो इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत हुई ताकि ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सके। इस कार्बन का तो ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इसका तुम्हें नेमिंग करने को कह दूं तो तुम क्या कहोगे? तुम देखोगे पहले CHO लगा है, इस तरह का ग्रुप लगाया तो मतलब ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो मतलब इसके सफिक्स में AL यूज होगा, मतलब लास्ट में AL यूज होगा। और इसमें कार्बन चेन कितने की है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चेन है तो मतलब पेंटेनल, ठीक है। पेंटेनल, देखो AL यूज हो गया ना, और पेंटेन में मैंने E को हटा दिया। समझ में आया जो अभी रूल मैंने तुम्हें समझाया? तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? पेंटेनल का, ठीक है। ऐसे क्या होता है हम IUPAC, और देखो ये मैंने CHO क्या होता है सबसे लास्ट में लगाया है, तो फिर ये तुम्हारा CHO वाला पार्ट हो गया। अब देखो नेक्स्ट कीटोन। कीटोन में कहीं C डबल बॉन्ड O, किसी कंपाउंड में तुम्हें C डबल बॉन्ड O दिख जाए तो वो कीटोन हो जाएगा। लेकिन यहां तुम देख लो एल्डिहाइड में भी तो C डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो तुम कहोगे कि यार ये भी तो क्या है? कीटोन है। लेकिन मैं यहां एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, जो तुम्हारा कीटोन होता है वो कभी लास्ट पे नहीं लगता है, वो हमेशा बीच में लगता है, ठीक है। और यही अगर C डबल बॉन्ड हो कहीं यहां बीच में होता तो तुम क्या कह देते? उसको कीटोन कह देते। कीटोन कभी भी तुम्हारा टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल मतलब इंड पोजीशन या फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे तुम्हारा नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं C और C हमने बना दिया और यहां एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, और यहां हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड O, और ऐसे यहां से हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन का तो 4 बॉन्ड पूरा ही है, 1 2 3 4। इस कार्बन का 1 2 3 4। अब मैं तुमसे कहूं इसका नेमिंग करो, तो मैंने तुम्हें बताया कीटोन हमेशा बीच में रहता है, तो इसका नेमिंग कैसे करोगे? तो कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ONE1 होता है, तो मतलब इसके इंड में तुम 1 लगाओगे। और ये इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो
प्रोपेन होना चाहिए और उसमें तुम वन को ऐड करोगे, लेकिन देखो इसका भी जो सफिक्स है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, तो पहले तुम क्या करोगे, प्रोपेन में से पहले तुम ई को निकालोगे, क्या बन जाएगा, प्रोपेन, और इसके अंदर वन ऐड कर दोगे क्योंकि इसका जो सफिक्स है वो वन होता है कीटोन का, तो तुम्हारा फाइनल नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। समझ में आया क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ऐसे क्या होता है हम इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, अभी अभी हम और एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा ये हो गया 5 कार्बन हमने ले लिया, 1 2 3 4 5, और यहां हमने बीच में डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन, 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 और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड ओ लगा है, मतलब पेंटेनोन है। ये क्या है, पेंटेनोन। ठीक है, क्योंकि ये कीटोन है तो इसका सफिक्स ओ एन ई होगा, और इसमें कितनी कार्बन है, 5 कार्बन है, तो मतलब पेंट यूज करेंगे, तो पेंटेनोन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या होता है नेमिंग करते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर तुम्हें कहीं कार्बन मतलब तुम्हें ये वाला ग्रुप दिख जाए, सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ ओ एच, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इसी के आगे मैं CH3 लगा दूं, तो देखो मतलब हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगे हैं, उसी को मैंने एक साथ लिख दिया है CH3, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, CH3COH, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 और 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इथेन, और इथेन, इथेन मतलब एथ हो जाएगा, मतलब 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इथेन और उसके साथ ओइक, मतलब इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स ओ आई सी होता है, इथेनोइक एसिड। समझ में आया। ऐसे ही अगर मान लो ऐसे ही अगर यहाँ CH2 हो जाता और यहाँ CH3 हो जाता, मतलब 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगे हैं, समझ में आया, उसी को मैंने एक साथ लिख दिया है। तो फिर अब यहाँ देखो तुम 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन हो गए तो मतलब प्रोपेनोइक एसिड, और यहां तुम ओइक लगा क्यों रहे हो, क्योंकि यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप है, इसीलिए ओइक लगा रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर तुम्हारे पॉसिबल है पेंटेन के। आइसोमर एक तरह से बताओ, मतलब कितने फॉर्म से तुम उसको लिख सकते हो, अभी के लिए इतना जानो, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करके तुम कितने फॉर्म से पेंटोइन को लिख सकते हो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। पहली बात तो तुम पेंटेन को ऐसे लिख सकते हो, नॉर्मल 3 4 5, 5 कार्बन ये हुए, और हाइड्रोजन, ये तुम्हारे हाइड्रोजन हो गए। ऐसे तुम पेंटेन के लिखोगे। तुम कहोगे पेंटेन का फॉर्मूला तो बताओ, अरे भैया पेंटेन क्या है, एक तरह का एल्केन है, और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, तो फिर n की वैल्यू यहाँ 5 है, तो C5H12, यही तो फॉर्मूला है पेंटेन का। अब यहाँ तो मैच कर लो, C5 है और हाइड्रोजन 12 है, तो ये पेंटेन का एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो गया। दूसरा पॉसिबल इसका फॉर्म है कि हमने 3 कार्बन को ऐसे लिखा और 2 कार्बन को इसके ऊपर बना दिया, तो अब देखो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ तुम्हारा एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ तुम्हारा एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ भी तुम्हारा एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया। फिर तीसरा तुम्हारा क्या है कि इस तरह से भी ये पेंटेन, मतलब पेंटेन, ये पेंटेन का आइसोमर हुआ, मतलब इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर तुम्हारा थर्ड भी एक तरीके से और लिख सकते हैं हम यहाँ, कि हमने क्या होता है 4 कार्बन की रिंग बनाई और यहाँ एक कार्बन लगा दिया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, यहाँ, देख रहे हो ना, 1 2 3, ये भी हाइड्रोजन, तो देख रहे हो ये 3 तरह से, 3 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अभी के लिए। तो इसको कहते हैं हम नॉर्मल पेंटेन, मतलब जो हम नॉर्मली लिखते हैं।
इसको हम कहते हैं क्या, नियोपेंटेन। क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। एक नेम है, तुम बस जान लो, इसको नियोपेंटेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है, क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। इस तरीके से हम इसके मतलब 3 आइसोमर को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब 5 कार्बन ही है और उनके हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के बना सकते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोमर, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल मतलब उनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करके तुम्हें आइसोमर बनाना है। तो 5 कार्बन को हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं, what are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see। मतलब कह रहा है कि कार्बन के अंदर ऐसी क्या दो खासियत है जिसके कारण इतना ज्यादा कंपाउंड हम पढ़ते हैं कार्बन का। तो पहली खासियत तो कैटेनेशन है, अभी तुमने पढ़ा था। कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है तुम्हारी, वो प्रॉपर्टी इसकी टेट्रावैलेंसी। क्या है, टेट्रावैलेंसी। ये 4 कार्बन के साथ जुड़ सकता है, या फिर ये क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ मोनोवैलेंट के साथ ग्रुप एक क्या होता है, बॉन्डिंग बना सकता है। या फिर हम कह सकते हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या है, तुम्हारे पॉइंट्स हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, ये कार्बन के हमें इतने कंपाउंड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट विल द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का बताइए। अब तुम्हें पता है साइक्लो है, साइक्लो मतलब मतलब एक साइक्लिक फॉर्म बनाएगा। और पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। अब तुम देख लो, एक कार्बन यहां लिखा, एक कार्बन यहां, फिर हमने क्या लिखा, एक कार्बन, रुको इस तरीके से बनाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। एक कार्बन यहां लिखा, एक कार्बन यहां, फिर एक कार्बन यहां लिखा, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। अब तुम ध्यान से देखो, 5 कार्बन बना लिया और ये साइकिल फॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करने को कहा है। पहले मैं तुम्हें इसका वो दिखा देता हूं कि नॉर्मल कैसे ये बनेगा। ये बना बॉन्डिंग, और देखो इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड लगे हैं तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड लगे हैं तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड लगे हैं तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड लगे हैं तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेगा। सबका आप देखो 4 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया और एक साइकिल बन गई है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, C5H10। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइक्लोपेंटेन का। ये तो नॉर्मल नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो, लेकिन यहां तुमसे कहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब यहां हमें इलेक्ट्रॉन से दिखाना है। तो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे इसका बनाएंगे, देखो एक कार्बन यहां, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मैं इसको ऐसे बना, इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरह से अरेंज करूंगा। मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रखा और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे रखा। यहाँ मैंने कार्बन बनाया, यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा। फिर यहाँ मैंने कार्बन बनाया, यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा। यहाँ मैंने कार्बन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा। और मैं इधर रख क्यों रहा हूं, क्योंकि यहाँ मुझे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनानी है। ठीक है, यहाँ अंदर रख दूंगा तो अंदर कहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, इसी कारण मैंने अपनी तरह से इसको अरेंज किया है। यहाँ मैंने कार्बन रखा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखा। अब देखो हाइड्रोजन, अब दो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। फिर यहाँ भी एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो अब सर्किल बनाते हैं। ये तुम्हारा एक बॉन्ड ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो भी लड़ जाएगा। ये देखो, ये तुम्हारा ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। यार इस सर्किल में 3 आ गए, 3 ऐसे कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक कंप्लीट कर लिया। फिर अब यहाँ तुम देखो ध्यान से,
ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये देखो इसका, ये देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इसका भी ये देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस कार्बन हाइड्रोजन का देखो, इस कार्बन हाइड्रोजन का इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और फिर देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस कार्बन का देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ इस कार्बन का देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और यहाँ देखो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन सारे हाइड्रोजन का, सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा करना है, 2 2 4 2 6 2 8। अब किसी दूसरे कलर से करते हैं, ग्रीन से कर देते हैं। ये देख रहे हो, ये कार्बन का, बैक करते हैं थोड़ा, ये कार्बन का देख रहे हो तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो गया, देख रहे हो। फिर यहाँ इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, ये देखो ये कार्बन का तुम्हारा ये ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन का देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये देखो इस कार्बन का ये ऑक्टेट पूरा हो गया, दिख रहा है। फिर यहाँ देखो इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का ये ऑक्टेट पूरा हो गया, देख रहे हो। इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, ये देखो, ये देख रहे हो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, कितना भयानक लग रहा है भाई देखने में। लेकिन थोड़ा सर्कल वर्कल डैमेज हो गया। लेकिन तुम्हें पता है, जो तुम्हारा, ऐसे तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि सर्कल बना के कि ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन तुम्हें पता है असल में तुम्हें एग्जाम में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन शो कर देना, ठीक है। कोई ये गोला बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें एक तरह से दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे 8 हो रहे हैं, कैसे 2 हो रहे हैं। अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो तुम एग्जाम में ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। अभी तो तुम्हें पता चल गया ऐसे बनता है, अब तुम एग्जाम में कैसे बनाना। एक कार्बन यहां रखना, 2 3 4 5, ठीक है। यहां तुम क्या करना, हाइड्रोजन तुम्हें पता है 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, ऐसे, बस ऐसे ही बना देना। देखो ये ये फिर ये ये फिर तुम्हारा ये ये हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा, और फिर सबके बीच में डबल डबल बॉन्ड, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो दो दो इलेक्ट्रॉन। तुम एग्जाम में बस अगर ऐसे भी दिखा दोगे ना, देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है, थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। मैंने सर्किल इसलिए बनाया था ताकि तुम्हें पता चले कैसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, कैसे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। एग्जाम में तुम इसको सिंपली वे में ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनल। देखो कह रहा है कि इन सारे कंपाउंड के आप स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। अब देखो पहली बात तो इथेनोइक एसिड है, ओइक, फर्स्ट पार्ट इथेनोइक है। ओइक, ओइक मतलब उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है ओइक जहां लग जाता है मतलब वहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो मतलब एथेनोइक में ओ डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और इथेन लगा है मतलब दो कार्बन है। तो एक कार्बन यहाँ और दूसरा कार्बन तो इसी का हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच का। और इस कार्बन का तुम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो सारा साइड, तो ये एक बॉन्ड बना चुका है, तो 3 बॉन्ड बना लेगा। तो ये तुम्हारा किसका हो जाएगा, इथेनोइक एसिड का तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आते हैं, ब्रोमोपेंटेन, मतलब पहले पेंटेन बनाओ और उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा दो। तो पहले पेंटेन बनाते हैं 3 4 5, और एक हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। लास्ट वाले पे ब्रोमीन लगा दिया हटा के उसको, और बाकी ऐसे ही बना डाला मैंने, ठीक है। ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ब्रोमो पेंटेन का, ठीक है। ये देख रहे हो, ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ब्रोमो पेंटेन का। देखो ये पेंटेन था, उसी यहाँ हाइड्रोजन पहले था, उसी हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा दिया, बस ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ब्रोमो पेंटेन का। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ब्यूटानोन किसका है, ब्यूटानोन। तो मतलब 4 कार्बन बनाओ,
क्योंकि ब्यूटेन था और ओ एन ई जहां आता है इसका मतलब वहां कीटोन लगेगा, कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ वहां रहेगा। तो तुम सी डबल बॉन्ड ओ, हम मैंने बताया था कीटोन हमेशा बीच में लगता है, वो कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगता है। तो तुम यहां भी डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हो, यहां भी डबल बॉन्ड ओ लगा सकते हो, दोनों एक ही बात होगी। तो चलो मैंने सपोज यहां लगा दिया डबल बॉन्ड ओ, और अब बाकी सारी वैलेंसी को हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो। यहाँ हाइड्रोजन, 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 तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्यूटानोन। 4 कार्बन और बाकी सब हाइड्रोजन, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि कीटोन था, ओ एन ई इसका सफिक्स था, ठीक है। यहाँ ब्यूटानोन हो गया। फिर तुम्हारा हेक्सानल। अब देखो हेक्सानल, अब तुम्हें पता है ए एल मतलब एल्डिहाइड, हेक्सानल एल्डिहाइड लगा है। एल्डिहाइड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच, जहां ये दिख जाए वो एल्डिहाइड है। मतलब हेक्सानल में 6 कार्बन बनाओ और लास्ट वाला कार्बन यही रहेगा, इसमें CHO लगा रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कार्बन है वो इस तरह से रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्योंकि यहाँ हेक्सानल है। ए एल मतलब एल्डिहाइड वहां लगा हुआ है, और बाकी सारे कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर दो, ठीक है। मतलब उसमें उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेक्सानल हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा हेक्सानल। देखो यहाँ 6 कार्बन है नहीं, 4 5 6, ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला हो गया, हेक्सानल का। अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है ब्रोमोपेंटेन के। अब ये आंसर तुम खुद कहीं फाइंड करो। क्या तुम ब्रोमोपेंटेन, मैंने तुम्हें बताया था ना ब्रोमोपेंटेन ऐसे बनता है 4 5, यहाँ बी आर लगा दिया, यहाँ एच लगा दिया, यहाँ एच लगा दिया, यहाँ एच लगा दिया, यहाँ एच लगा दिया, एच 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 एच, यहाँ भी एच एच एच। क्या तुम इसके स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के किसी और फॉर्म में दिखा सकते हो। अब तुम इसका आंसर तुम खुद करो, ये एच डब्ल्यू है तुम्हारा, ठीक है। अरे एक दो क्वेश्चन तो करो। जैसे हमने किसका आइसोमर देखा था, पेंटेन का देखा था, ध्यान था, उसमें 5 कार्बन थे, और फिर मैंने उसका 3 आइसोमर बनाया था, एक तो नॉर्मल, एक आइसो, एक नियो। वैसे ही सेम तुम्हें इसको भी ध्यान रख के बनाना है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, तुम्हें आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के हमें नेम लिखने। अब यहां तुम ध्यान से देखो, 2 कार्बन है और एक बी आर, मतलब किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के बी आर लगाया गया, मतलब ब्रोमो होगा, और कार्बन कितने हैं, 2। इसका मतलब हुआ ये ब्रोमो इथेन है। क्या है, ब्रोमो इथेन, क्योंकि कार्बन यहाँ 2 है तो इथेन होगा, और एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमो इथेन। क्योंकि तुम्हें पता है कि हेलो एल्केन में, मतलब जब हम हेलो एल्केन पढ़े तो उसमें मैंने बताया था कि हम प्रीफिक्स में लगाते हैं ब्रोमो को, ठीक है। जितने भी हेलोजन ग्रुप होते हैं उनको हम प्रीफिक्स में लगाते हैं। तुम जाके अभी जो आपने अभी पढ़ा था वही है सेम। अब यहाँ सेकंड वाला देखो, यहाँ तुम देख रहे हो CHO ग्रुप आ रहा है। कौन सा ग्रुप आ रहा है, CHO मतलब एल्डिहाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड वाला ग्रुप आ रहा है। अब तुम्हें पता है एल्डिहाइड में हम सफिक्स में क्या लगाते हैं, मतलब पीछे क्या लगाते हैं, AL, और प्रीफिक्स में जो जितने कार्बन है उसकी नेम। तो यहाँ C केवल एक कार्बन प्रेजेंट है, तो मतलब यहाँ मिथ लगेगा, मेथ, तो मतलब मीथेनल इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मीथेनल। पहले मीथेन था, मीथेन में से ई हटा देंगे और एल को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मीथेनल, क्योंकि कार्बन एक है तुम्हारा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और लास्ट वाले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, मतलब ये एल्काइन है। क्या है, एल्काइन। मैंने तुम्हें बताया था ना ट्रिपल बॉन्ड किसमें लगता है, एल काइन में लगता है। तो यहाँ 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स। और इसका मैंने तुम्हें बताया था जो सफिक्स होता है वो YNE होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स आइन हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इसका नेमिंग हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कह रहा है कि जो इथेन है उसका फॉर्मूला C2H6 है। अरे भैया ये तो हमको भी पता है, पूछ रहे हैं उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो C2 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। अब पूछ रहे हैं इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, एक,
दो, ये जो बॉन्ड बीच में बना है, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, मतलब 7। तो हमारा आंसर बी, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। तुमसे पूछ रहे हैं ब्यूटेनेन जो है, ब्यूटानोन, वो 4 कार्बन कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप, मतलब ब्यूटानोन वो तो तुम्हें पता ही है, ब्यूट ब्यूट लगा है तो मतलब 4 कार्बन है। कह रहे हैं ब्यूटानोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ ओ एन ई आ रहा है, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओ एन ई होता है, मतलब ये जो ब्यूटानोन है उसमें कीटोन यूज हुआ है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हैं एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl। CH3Cl ऐसे लिखा जाता है, वो तो वैसे लिख दिया है, ये CH3Cl, ये जो 3 है ये नीचे रहेगा, ठीक है। ये CH3Cl मतलब हमारा मीथेन CH4 था, उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह क्या लगा दिए, Cl लगा दिए, तभी तो CH3Cl बन गया, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो एक कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये तीनों बॉन्ड बनाए थे और यहाँ एक क्लोरीन लग गया, ये CH3Cl का स्ट्रक्चर है। और ये चारों बॉन्ड कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, और इसको एक्सप्लेन करना है तो तुम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमने जो हमारा हाइड्रोजन है उसने कार्बन के साथ, ये 3 हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, और इस क्लोरीन ने अपना कार्बन के साथ ऑक्टेट कंप्लीट किया, और इस कार्बन ने इन चारों के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। यही तुम्हें बस एक्सप्लेन करके लिखना है कि क्लोरीन के पास हमारे वैलेंस में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने कार्बन से अपना एक, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बाद में क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन का भी इन चारों के थ्रू ऑक्टेट पूरा हो गया। बस यही तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। क्या करना है, बस यही तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना है। और मैं तुम्हें इसका वो बता देता हूँ, तुम एक बार इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेना ना, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे कार्बन है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन थे, और क्लोरीन के पास कितने थे, 7, 1 2 3 4 5 6, और 7 जो 7th होगा वो इससे शेयर कर लेगा। अब देखो, अब तुम देखो इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये देखो ये क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये तुम्हारा क्या है, CH3Cl का तुम्हारा क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो तुम इस फिगर को बना सकते हो और फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, फिर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ, कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस तरह से क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और फिर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस तरह से जो 3 हाइड्रोजन थे उनके ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए, और फाइनली सबके ऑक्टेट, सबके क्या होते हैं, तीनों हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बस इसी को तुमको क्या होता है, क्या होता है, इसको तुमको क्या होता है लिख के मतलब एक्सप्लेन कर देना, बस ये इस क्वेश्चन में यही था। और फिर देखो वैसे भी तुमको डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इस पूरे पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी विथ आंसर, तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाके क्या होता है, तुम इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लेक्चर में बस हम यही पढ़ेंगे, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और बाकी जो मैंने HW, तुम्हें कोई HW दिया था उसको भी, होमवर्क को भी, ये हाँ कि ब्रोमोपेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं और कितने हैं वो भी तुम बना के देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।